आखिर वो हुआ जिसकी मांग पिछले कई हफ्तों से देश भर के छात्र कर रहे थे। संसद से सड़क तक गूंज रही आवाज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक इस्तीफे से लाखों छात्रों के सवाल खत्म हो जाएंगे या असली लड़ाई अभी भी बाकी है? आज समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात, और मैं हूँ सालिया वसीम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया जब देश भर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पिछले कई महीनों से नीट, यूजीसी नेट और दूसरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों का भरोसा हिला दिया था। यही गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर उतर आया। इस आंदोलन की अगुवाई सीजेपी और कई छात्र संगठनों ने की। जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन बन गया। सोनम वांगचुक का अनशन, छात्रों का संसद चलो मार्च, विपक्ष का खुला समर्थन और कई राज्यों में प्रदर्शन, इन सब ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया। 21 जुलाई को दिल्ली में हुए संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। आंसू गैस छोड़े जाने लगे, लाठीचार्ज और कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के आरोप लगे। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद संसद का मानसून सत्र भी इसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। संसद की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही और सरकार तथा विपक्ष के बीच लगातार टकराव चलता रहा। इधर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात में छात्रों ने अपनी मांगे रखी, लेकिन सबसे बड़ी मांग एक ही रही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। शुरुआती दौर में सरकार ने इस पर तुरंत सहमति नहीं दी और बातचीत जारी रखने की बात कही। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। इस्तीफे के साथ जारी अपने पत्र में उन्होंने लिखा, पिछले 10 दिनों की घटनाओं से उनका मन बेहद दुखी है और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की असली ताकत है और वे नहीं चाहते कि छात्र किसी भ्रम या लंबे कानूनी विवाद में फंसे। उन्होंने यह भी लिखा कि जंतर मंतर और देश भर में बने हालात का फायदा राष्ट्रीय विरोधी ताकतें न उठाए, छात्र अपना समय पढ़ाई और करियर पर केंद्रित करें। इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के सहयोगी और मंत्रालय के अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि वे भविष्य में भी देश और युवाओं की सेवा करते रहेंगे। उधर सीजेपी और छात्र संगठनों ने इसे छात्रों की एक बड़ी जीत बताया। हालांकि उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था। उनकी मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू हो, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और छात्रों का भरोसा दोबारा कायम किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे विवाद का अंत है या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या नया शिक्षा मंत्री छात्रों का भरोसा वापस पाएगा? क्या परीक्षा प्रणाली में वास्तव में ऐसे सुधार होंगे कि भविष्य में किसी छात्र की मेहनत पेपर लीक की भेंट न चढ़े? क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं होता बल्कि किसी देश के भविष्य की नींव होती है, और जब उसी नींव पर सवाल उठने लगे तो जवाब सिर्फ सरकार को ही नहीं पूरे सिस्टम को देना पड़ता है। आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है या शिक्षा व्यवस्था में बड़े और अस्थायी सुधार की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।